गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर में नवा चैप्टर चल रहा है भोली। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब की शुरुआत की 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हों तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए आपका लिखा गया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। और इन प्रश्नों के उत्तर 60 से अधिक शब्दों में नहीं होने चाहिए। कहने का संदर्भ इनका ये है कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर 60 से कम शब्दों में होना चाहिए। और अगर 60 से 10-20 शब्द ज्यादा भी हो जा रहा है तब भी बिल्कुल परेशान ना होना, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब जल्दी से पहले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, हु वाज बिसंबर, मीन्स बिसंबर कौन था। हु वाज कौन था, बिसंबर मीन्स बिसंबर। तो भैया बिसंबर कौन था, तो जो है बिसंबर वही व्यक्ति था ना जिससे भोली का विवाह होने वाला था ना, और जो है जिसके बच्चे जो है भोली से बड़े जिसके बच्चे हो गए थे और जो लगभग 50 वर्ष का था ना, यही बिसंबर था ना। तो इसके बारे में हम जो जो भी चीज़ें जानते हैं इस चैप्टर के द्वारा आप उन सभी चीज़ों को इसके बारे में लिख देंगे, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हु वाज बिसंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसी में प्रश्न पूछा गया है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स, क्यों भोली के माता पिता एक्सेप्ट में स्वीकार करते हैं हिज मैरिज प्रपोजल, उसके शादी का प्रस्ताव। मीन्स उसके भोली के माता पिता उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करते हैं, तो भैया काहे को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह अमीर व्यक्ति था ना, उसके बैंक में कुछ पैसा रखा गया था और उसके पास स्वयं का घर था, उसके पास दुकान थी, इसलिए जो है स्वीकार कर लेते हैं ना। और इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि भोली दिमाग से कमजोर थी और उसके पूरे शरीर पर जो है चेचक के निशान पड़े हुए थे। तो इसलिए सोच रहे थे कि अगर ये जो है बिसंबर विवाह नहीं करेगा तो और जो है भोली से कोई विवाह नहीं करेगा, वह जिंदगी भर अविवाहित ही रह जाएगी, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भैया देखिए इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, बिसंबर वाज एन ओल्ड लेम एंड अ रिच मैन। ध्यान से समझना, बिसंबर वाज मीन्स बिसंबर था, एंड ओल्ड मीन्स एक बूढ़ा, लेम मीन्स लंगड़ा, एंड अ रिच मैन और एक धनी व्यक्ति था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रेन, जिसके बच्चे बड़े बच्चे हो गए थे। मीन्स बिसंबर जो है एक बूढ़ा लंगड़ा और धनी व्यक्ति था जिसके बच्चे बड़े हो गए थे। आगे देखिए, ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष का था। तो भैया समझ जाना कि जो है भोली तो अभी छोटवार थी, उसका विवाह विवाह इस 50 वर्ष से जो है 50 वर्ष के दिसंबर से हो रहा था। तो ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष का था। ही वॉज मीन, वह घटिया था, ग्रीडी लालची था, एंड सेल्फिश और स्वार्थी था।
ही वॉज एन अपॉर्चुनिटिस्ट मीन्स वह एक अवसरवादी था। अपॉर्चुनिटिस्ट मीन्स हो जाएगा अवसरवादी। वह एक अवसरवादी था। हु ट्राइड टू टेक एडवांटेज, जो फायदा लेने की कोशिश किया। ट्राइड मीन्स प्रयास करना, टू टेक मीन्स लेना, एडवांटेज मीन्स फायदा। मीन्स जो फायदा लेने की कोशिश किया ऑफ भोलीज वीकनेस मीन्स भोली की कमजोरी का, जो भोली के कमजोरी का फायदा लेने की कोशिश किया। बाय डिमांडिंग मीन्स मांग करके 5000 रुपीज एज डाउरी, मतलब 5000 रुपए दहेज के रूप में। मीन्स 5000 रुपए वह दहेज के रूप में मांग करके भोली के कमजोरी का जो है वह फायदा उठाने की कोशिश किया। तो भैया ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि हु वाज बिशंबर मीन्स बिशंबर कौन था, ये उसके बारे में पूरा उत्तर हो गया। अब अगला जो प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल मीन्स भोली के माता पिता ने उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया। अब इसका उत्तर देखिए नीचे से लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल मीन्स भोली के माता पिता ने उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिकॉज क्योंकि ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसके पास स्वयं का अपना एक घर था। ही हैड सेवरल थाउजेंड्स इन दी बैंक, उसके बैंक खाते में कई हजार रुपए थे। हर पेरेंट्स फील्ड, उसके माता पिता ने महसूस किया दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, यदि वे बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी माइट रिमेन, वह हमेशा बनी रह जाएगी, अनमैरिड ऑल हर लाइफ मीन्स अपनी पूरे जीवन भर अविवाहित बनी रह जाएगी। तब वह अपने पूरे जीवन भर क्या बनी रह जाएगी? अविवाहित बनी रह जाएगी। इसलिए जो है उन्होंने उसके शादी के प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया था हमने उन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखवा दिए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर ध्यान से देखिए। December was an old, lame, and a rich man who had grown up children. He was about 50 years old. He was mean, greedy, and selfish. He was an opportunist who tried to take advantage of Bholi's weakness by demanding 5000 rupees as a dowry. Bholi's parents accepted his marriage proposal because he had a big shop. He had a house of his own. He had several thousands in the bank. Her parents felt that if they did not accept December's proposal, she might remain unmarried all her life. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और टारगेट आपको भूलना नहीं प्यार से, इस सेशन में हम लोग का इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यार से आपका जो है दूसरा प्रश्न दिया गया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली मीन्स जो है भोली का चरित्र चित्रण लिखिए। तो भैया कैरेक्टर स्केच हमने आपको दो प्रकार से जो है लिखना बताई हुए हैं। पहला प्रकार हमने आपको बताई हुए हैं कि आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, दूसरा प्रकार हमने बताई हुए हैं आप विदाउट हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम कैरेक्टर स्केच कैसे करेंगे? विदाउट हेडिंग वाइज करेंगे। तो भैया देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं और कैरेक्टर स्केच में क्या लिखते हैं, जो भी आपने जो है उस कैरेक्टर के बारे में जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है सारी चीजें हम उसके बारे में क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब भोली के बारे में जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है सारी चीजों को आप एक क्रमवाइज करके लिख दीजिए, वही आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, भोली वाज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड। निग्लेक्टेड मिस हो जाएगा उपेक्षित। भोली एक उपेक्षित लड़की थी। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी। हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज, जो गांव के राजस्व अधिकारी थे। भोली हैड सफर्ड मीन्स भोली जो है पीड़ित थी। भोली हैड सफर्ड मीन्स भोली पीड़ित थी। स्मॉल पॉक्स मीन्स जो है किससे हो जाएगा? चेचक के निशानों से। इन हर चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन में चेचक से जो है भोली पीड़ित थी। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर जो है धब्बा हमेशा बना रहा। एंड आल्सो अ हेड इंजरी, और जो है उसके सर में भी एक बार जो है चोट लग गई थी। विच
विच मेड हर माइंड स्लोवर, जो उसके दिमाग को बना दिया, स्लोअर मीन्स धीमा बना दिया, देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, मीन्स उसकी अवस्था के अन्य सामान्य बच्चे की तुलना में, उस अन्य सामान्य बच्चे की तुलना में उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो गया। सी लर्न टू स्पीक लेट, वह जो है बोलना सीखी, लेट मीन्स देरी से बोलना सीखी, एंड स्टैमर्ड और हकलाती थी, और बोलना जब सीखी भी तो वह हकलाती थी। सी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चों की ही समान थी। हु वॉज फॉन्ड ऑफ, जो शौकीन थी, हर पेट काउ लक्ष्मी, अपनी जो है पालतू गाय लक्ष्मी की जो क्या थी, शौकीन थी, उसकी पालतू गाय का नाम क्या था, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी था। आगे देखिए, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एंड इंकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलने के बाद, फ्रॉम हर टीचर मीन्स अपने शिक्षिका से, अपने शिक्षिका से जो है शिक्षा और प्रोत्साहन मिलने के बाद, सी बीकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक जो है कॉन्फिडेंट मीन्स हो जाएगा विश्वासी, मीन्स आत्मविश्वासी कह सकते हैं, आत्मविश्वासी बन गई, एंड इजी स्पीकिंग, आसानी से बोलने लगी, एंड अ काइंड गर्ल, और एक दयालु लड़की बन गई। तो भैया ये हो गया जो है भोली के बारे में कैरेक्टर स्किच, भोली का कैरेक्टर स्किच हो गया। हमने छोटे में आपको लिखा दिए हुए हैं, आपके शब्दों की सीमा को समझ करके हमने जो है छोटे में आपको लिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है भोली का कैरेक्टर स्केच समझ में आ गया होगा। हमने बता दी थी कि कैरेक्टर स्केच में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, उन्हीं सारी चीजों को हमने जो भी भोली के बारे में जानते थे उन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको दिखा दिए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद जो हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। देख लीजिए इसका उत्तर। Bholi was a neglected child, fourth daughter of Ramlal, who was a revenue official of the village. Bholi had suffered smallpox in her childhood, which left marks on her face, and also a head injury, which made her mind slower than a normal child of her age. She learned to speak late and stammered. She was like any other child who was fond of her pet cow Lakshmi. She went to school. After getting education and encouragement from her teacher, she became a confident, easy speaking and a kind girl. तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। दो अन्य प्रश्न बचे हुए हैं, दोनों अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। और जो है आपको अगर आपको एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे अब क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है तो उस पर मेहनत और लगन के साथ स्थिरता से काम करो, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए प्यारे आपने उम्मीद करते हैं अपने टारगेट को फिक्स कर लिया होगा कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इसलिए उसी ढंग से आप मेहनत शुरू कर दीजिए। ऐसी उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके एमसीक्यूज प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।